गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन का अध्ययन करेंगे। जिस तरह फ्रांस को प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को विधि के शासन के लिए जाना जाता है। राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन से जुड़ा हुआ है और ब्रिटेन के डायसी हैं, इसके सबसे बड़े प्रमुख प्रतिपादक हैं विधि के शासन के। विधि के शासन का आशय होता है कि ब्रिटेन का जो शासन का संचालन है वो किसी व्यक्तियों की विशेष की इच्छाओं के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उन शासन का संचालन विधि के द्वारा किया जाता है और शासन व्यवस्था में विधि सर्वोच्च है। उच्च पद से लेकर व्यक्ति निम्न स्तर के व्यक्ति तक भी सभी विधि के सम्मुख समान है। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी पद पे हो, चाहे सबसे ऊंचे पद पे हो या निम्न पद पे हो, सभी व्यक्ति विधि के सम्मुख समान है और तथा कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। यानी कोई भी व्यक्ति वो विधि के से परे नहीं है, विधि के नियंत्रण से बच उससे ऊपर नहीं है, सभी विधि के अधीन है। तो ये विधि के शासन का अर्थ होता है। यानी विधि के शासन में विधि सर्वोच्च होती है। शासन का संचालन भी व्यक्तियों की इच्छाओं के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि विधि के द्वारा किया जाता है। सभी व्यक्ति चाहे कोई पद हो, कोई स्थिति हो, सब विधि के समक्ष समान होते हैं और सभी विधि के अधीन होते हैं, कोई भी विधि से परे नहीं होता है। तो ये विधि का शासन है। अब ब्रिटेन में विधि के शासन की विशेषताएं हैं। जो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं डायसी, उन्होंने विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं कि ये विधि के शासन की विशेषताएं हैं और जहाँ भी विधि का शासन पाया जाता है वहाँ पे ये 3 विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए। तो पहली है विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है वो विधि को होता है। ये किसी व्यक्ति या सरकारी अधिकारियों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि विधि वहाँ पे सर्वोच्च होती है तथा जो वहाँ पे सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो विधि के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही करना पड़ता है। यानी सरकारी अधिकारियों इन पे नियंत्रण रहता है कि वह विधि के अनुसार या विधि की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अपने कार्य और शक्तियों का प्रयोग करें। दूसरी विशेषता है विधि के शासन की कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय है। यानी ब्रिटेन में जो विधि का शासन है वहाँ पे सभी व्यक्तियों के लिए एक ही न्यायालय, एक ही प्रकार की विधि है। तो विधि के शासन में सभी व्यक्ति चाहे वो कोई भी पद या स्थिति क्यों न हो, विधि की दृष्टि से समान है। उनके लिए सभी के लिए यानी सभी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था, सभी पे एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं, सभी के लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध साधारण कानूनों और न्यायालयों के अधीन है तथा वहाँ पे फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं होते हैं। जिन प्रशासनिक न्यायालयों में केवल जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित मामलों का निर्णय चलाया जाता है, वैसी व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। यानी वहाँ पे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है, सभी व्यक्ति हैं वो राज्य की एक ही प्रकार की विधि के अधीन तथा सभी साधारण न्यायालयों के अधीन है। यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया गया है। तो इस तरह ब्रिटेन में सभी नागरिकों के लिए एक ही विधि और न्यायालय है। अगला जो विधि के शासन का जो लक्षण है वो है कि विधि का शासन व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक है। विधि के शासन में जो विधि के सामान्य सिद्धांत होते हैं वो नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक होते हैं और जो न्यायालय होते हैं वो नागरिक की स्वतंत्रताओं और अधिकारों के संरक्षक होते हैं। यानी विधि के शासन में इनके द्वारा न्यायालय और जो विधि है इनके द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों का रक्षा की जाती है। ब्रिटेन में व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताएं इस कारण सुरक्षित नहीं है कि वहाँ पे संविधान में नागरिकों के लिए स्वतंत्रताएं और अधिकारों की व्यवस्था की गई है, बल्कि वहाँ के न्यायालय हैं वो सदा उनकी रक्षा करते आए हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इस कारण ब्रिटेन में विधि के शासन के कारण वहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार हैं वो बने हुए हैं। अब ये विधि के शासन नहीं, यानी ब्रिटेन में विधि के शासन होते हुए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जो विधि के शासन के विपरीत हैं।
ब्रिटेन में कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं या कई प्रकार के ऐसे नियम हैं जो विधि के शासन का विपरीत हैं या विधि के शासन का उल्लंघन करते हैं। तो हम देखेंगे विधि के शासन की सीमाएं कि विधि के शासन की क्या क्या सीमाएं हैं। ब्रिटेन में वहाँ पे सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से काफ़ी अंतर पाया जाता है। ये विधि के शासन के संदर्भ में भी है कि सैद्धांतिक तौर पे वहाँ सभी व्यक्ति समान हैं, सभी विधि के समक्ष समान है, सभी चाहे वो राजा हो या सामान्य व्यक्ति एक ही प्रकार की विधि और न्यायालयों के अधीन है। लेकिन व्यवहार में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वहाँ पे विधि के शासन के विपरीत है। पहला है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन में इस बात पे बल दिया जाता है कि जो अधिकारी हैं उनको किसी भी प्रकार की विवेकपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी वहाँ पे प्राप्त नहीं होनी चाहिए विधि के शासन में। लेकिन वर्तमान समय में जो ब्रिटेन का राज्य का कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक व्यापक हो गया है और इसके कारण जो राज्य के कर्मचारी या जो अधिकारी हैं उनको अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट है। तो इन अधिकारियों को जो विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट दी गई है ये विधि के शासन को सीमित करता है। अगला है लोक अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन में यह था कि चाहे साधारण नागरिक हो, चाहे लोक अधिकारी हो या लोक सेवा का कर्मचारी हो, सभी के लिए एक ही कानून न्यायालय होते हैं। लेकिन ब्रिटेन में भी उनके लिए अलग संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के अनुसार अगर मान लो किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो उसके द्वारा वो जो अपराध किया गया है या वो जो कार्य किया गया है उसके 6 माह के अंतर्गत उसकी शिकायत करनी पड़ती है, अन्यथा वो जो अपराध है या जो उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो काल तिरोहित हो जाता है। और अगर सरकारी कर्मचारी के द्वारा कोई अभियोग किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है लेकिन अगर वो सत्य सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण न्यायिक कार्रवाई का जो खर्चा है वो उस व्यक्ति को देना पड़ता है। तो इस कारण हर कोई या साधारण व्यक्ति आसानी से किसी भी लोक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने या शिकायत करने को तैयार नहीं होता है। अगला विधि के शासन की सीमा है कि इंग्लैंड में सम्राट के विरुद्ध न तो किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग चलाया जा सकता है, न ही किसी भी न्यायालय के समक्ष उसको पेश कर सकते हैं। तो ये इंग्लैंड में सम्राट को छूट प्राप्त है। इसके अलावा अगली सीमा है कि जो सैनिक दल है, जो सेना है, उसके सदस्यों पे सैनिक विधियां का नियंत्रण होता है तथा उनके जो मामले हैं उनका निर्णय भी सैनिक न्यायालयों में होता है। तो ये विधि के वहाँ पे उन पे साधारण विधि या विधि का शासन लागू नहीं होता है, बल्कि सैनिक विधि और सैनिक न्यायालयों के द्वारा उनके निर्णय किए जाते हैं। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन। वर्तमान समय में जो व्यवस्थापिका है उसके कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था शुरू हुई है, जिसमें केवल व्यवस्थापिका के द्वारा मोटे मोटे कानूनों की रूपरेखा बनाई जाती है और जो नियम उपनियम है वो प्रशासनिक अधिकारियों इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने द्वारा बनाए गए नियमों को ही लागू करते हैं, जो कि विधि के शासन के विपरीत है। जबकि डायसी ने कहा था कि संसदीय साधारण कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक प्रशासनिक कार्य है वो नियंत्रित होना चाहिए। अगला है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन के अंतर्गत ये होता है कि सभी व्यक्तियों चाहे प्रशासनिक हो सभी के लिए एक ही न्यायालय और नियम होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में भी कई विशेष अधिनियम जैसे मकान किराया अधिनियम है, राष्ट्रीय बीमा अधिनियम है, इन अधिनियम के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें या विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है जिसके द्वारा उससे संबंधित कर्मचारियों में उनके विरुद्ध इसमें विवाद दायर किया जा सकता है। तो वर्तमान समय में ब्रिटेन में भी धीरे धीरे प्रशासनिक न्यायालयों इनकी व्यवस्था की जा रही है जिसके कारण विधि का शासन है वो सीमित हो रहा है। अगला है विधि का शासन चाहे वो विदेशी शासकों या राजदूतों पर लागू नहीं होता है। और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का अपराध भी किया जाता है तो ब्रिटेन के न्यायालयों में उसके विरुद्ध कोई प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगला जो सीमा है वह है कि गृह मंत्री किसी भी विदेशी नागरिक को नागरिकता दे सकता है, वह किसी भी जो नागरिक है उसकी नागरिकता रद्द कर सकता है।
इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये भी विधि के शासन के विपरीत है। तो ब्रिटेन में विधि के शासन की ये सीमाएं हैं। धन्यवाद।